ये कहानी है रॉकी, एलेक्स और मनी की। ये तीनों छोटे चोर हैं, मगर अब इन्हें एक ऐसे घर के बारे में पता चलता है जहाँ पे एक बूढ़ा रहता है और वो भी अंधा है। और अब ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके लिए बहुत ही आसान काम था। मगर ये जब उसके घर पे चोरी करने के लिए जाते हैं, जल्द ही इन्हें इस चीज का एहसास हो जाता है ये यहाँ से जिंदा नहीं वापस जा सकते। और अब फिल्म शुरू होती है। एलेक्स, रॉकी और मनी ये तीनों एक घर पे चोरी करने के लिए जाते हैं और फिर हमें पता चलता है ये वाकई में छोटे मोटे चोर थे। ये अपनी जरूरत की चीजें उठाते हैं और घर से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद एलेक्स जल्दी से अपने घर जाता है और फिर वो अपने डैड के कमरे में जाता है। और अब हमें पता चलता है उसके डैड एक कंपनी में काम करते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और एलेक्स और उसके दोस्त हमेशा उन घरों में जाते हैं जहां की चाबी उनके पास पहले से होती है। असल में कंपनी जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एक चाबी कंपनी के पास भी होती है उसकी फाइल में। और यहीं पर एलेक्स उसकी फाइल से चाबी निकालता है और चोरी करने के बाद वहीं पे रख देता है। इसीलिए वो उन घरों में जाते हैं और आराम से चोरी करके वापस आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है इस घर के मालिक आज कहाँ हैं। और अब इनका दोस्त रॉकी चोरी का सामान बेचने के लिए जाता है, मगर वो लेने वाला उसके सामान को कौड़ियों के भाव लेता है क्योंकि ये चोरी का सामान अब लेने वाले की मर्जी वो किस भाव में लेता है। और उसी दिन ये दोबारा मिलते हैं और मनी इन्हें अपने मोबाइल पे एक घर दिखाता है और इन्हें कहता है, दोस्तों अगर तुम मेरी बात मानो तो हम माला मार हो जाएंगे। और अब वो इनको बताता है इस घर में एक बूढ़ा रहता है और वो भी अंधा है। इस बूढ़े की एक बेटी थी, मगर एक लड़की गलती से उसको अपनी कार के नीचे कुचल देती है। मगर फिर उसी लड़की का डैड इस बूढ़े आदमी को 3 लाख देता है और फिर वो पागल हो जाता है। वो कहता है, सोचो 3 लाख गाइस, वो अभी भी उसके पास पड़े हुए हैं। मगर यहीं पर एलेक्स उसे टोकता है और कहता है, नहीं ये गलत है, मैं ये काम नहीं करूंगा। और अब रॉकी भी पैसों का सुन के खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। मगर एलेक्स मना कर देता है और वहां से उठ के चला जाता है। और अब ये लोग जानते हैं कैसे भी करके एलेक्स को मनाना होगा क्योंकि आखिर घर की चाबी एलेक्स के डैड के पास है और वो उसे एलेक्स ही निकाल सकता है। और फिर उसके बाद रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है, उससे कहती है मेरी मदद करो। असल में रॉकी की एक सौतेली माँ है, वो हर वक्त पीती रहती है और रॉकी की एक छोटी बहन है। अगर उसने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो उसकी माँ उसे भी अपनी तरह बिगाड़ देगी। और इसीलिए रॉकी चाहती है उसके पास पैसे हों और वो अपनी बहन को यहाँ से ले जाए। और यहीं पर एलेक्स का मैसेज भी आ जाता है, वो ओके कर देता है और तैयार हो जाता है। और अब ये इस बूढ़े के घर की कई दिन निगरानी करते हैं और फिर इन्हें पता चलता है इस बूढ़े के घर के आसपास कोई भी नहीं रहता। और अब मनी इनको बताता है, देखो पिछले 5 दिन से ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ना तो बूढ़े के घर से कोई बाहर आया है और ना ही कोई अंदर गया है। और अब मनी ने कहा इसका मतलब ये है कि वो बूढ़ा कहीं आता जाता भी नहीं है। असल में इनका मतलब ये था कि वो कोई मरियल सा बूढ़ा होगा। और फिर इसीलिए ये लोग पूरी तरह से तैयारी करके आते हैं। और अब आधी रात का वक्त होता है, आगे बढ़ते हैं और यहीं पे बूढ़े का कुत्ता था, ये उसे कुछ मिला के खिला देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और अब मनी दरवाजा खोलने के लिए जाता है, मगर यहाँ पे उस बूढ़े ने अपनी तरफ से भी कुछ लॉक लगाए हुए थे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, कंपनी जो लॉक लगाती है वो ही हमेशा क्लाइंट यूज करते हैं क्योंकि ये कंपनी की जिम्मेवारी होती है। मगर इस बूढ़े ने अपनी तरफ से भी कुछ लॉक लगाए हुए थे, ये पूरी तरह से अजीब बात थी। मगर अब इन्हें अंदर तो जाना ही था, ये दीवार से लांग के जाते हैं। और अब इन्हें यहाँ पे एक रोशनदान मिल जाता है, मगर उसमें से बस रॉकी ही जा सकती है। और फिर वो कोशिश करती है, आखिरकार वो उसे खोल लेती है और अंदर चली जाती है। मगर अंदर जाते ही सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है। रॉकी जल्दी से नीचे उतरती है और उसे बंद करती है और अब उनके लिए दरवाजा खोलती है। और अब ये तीनों घर में जाते ही तलाशी शुरू कर देते हैं, मगर इन्हें नहीं पता पैसे कहाँ रखे हैं और ये इधर उधर ढूंढते रहते हैं। और फिर ये लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पे वो बूढ़ा भी सोया हुआ है। और अब मनी उस कमरे में जाता है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी रहता है। वो रोजाना अपनी बेटी की पुरानी वीडियो लगा के सुनता है, वो उसकी आवाज सुना करता है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी बेटी उसके लिए सब कुछ थी। और अब मनी अंदर जाता है और बोतल में कुछ मिला देता है। फिर उसके बाद वो उसके पास बोतल रख देता है और बूढ़ा आदमी उठ जाता है और टीवी बंद करके फिर से सो जाता है। और अब मनी ने उस बोतल में कुछ मिला दिया था जिससे वो बूढ़ा बेहोश हो जाएगा। उस बोतल को अंदर रखने के बाद वापस आ जाता है
और अब इन दोनों से कहता है अब अपना काम हम लोग आराम से करते हैं। फिर उसके बाद इनके सामने एक लॉक था, ये उसे खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये उस लॉक को नहीं खोल पाता, मगर बहुत कोशिश करने के बाद वो अपनी गन निकाल लेता है और एलेक्स ये देख के डर जाता है, क्योंकि वो छोटा मोटा चोर था, वो नहीं चाहता था उसके बाप की कंपनी की बदनामी हो। मगर मनी उसकी बात नहीं सुनता और गोली चला देता है। एलेक्स ये देख के कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग भाड़ में जाओ, और वो वहां से जाने लगता है। इधर मनी वो दरवाजा खोल लेता है, मगर साथ ही गोली की आवाज वो बूढ़ा आदमी सुन के नीचे आ जाता है। वो बेहोश नहीं हुआ था और अब दरवाजे का टूटा हुआ टुकड़ा उस बूढ़े के पांव के नीचे आ जाता है और अब वो समझ जाता है यहाँ पे कोई है। और अब वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? मगर मनी उससे कहता है वहीं पे रुको, मैं गलती से आ गया हूँ, आगे मत बढ़ना। मगर वो बूढ़ा पढ़ता ही जाता है और मनी गोली चला देता है छत की तरफ। और अब दूसरी तरफ गोली की आवाज एलेक्स सुन लेता है। वो घर से बाहर ही चला गया था, मगर गोली की आवाज सुन के वापिस आने लगता है। मगर अब बूढ़ा आदमी मनी को बातों में लगा लेता है और फिर उससे गन छीन लेता है और फिर मनी को वो दबोच लेता है। और अब मनी को पता चलता है जिस बूढ़े आदमी को उसने मरियल समझा हुआ था, हकीकत में वो उससे भी ज्यादा ताकतवर था। और अब मनी उस बूढ़े आदमी को काफी समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता और उसी की गन से उसे गोली मार देता है। और अब रॉकी ये देखकर सहम जाती है, वो पूरी तरह से डर चुकी थी। और अब रॉकी खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाती है, अगर वो आवाज भी करेगी तो मरेगी। और अब एलेक्स भी वापस आ जाता है, मगर जैसे वो अंदर जाता है वो बूढ़ा आदमी तेजी से बाहर आ रहा होता है। एलेक्स उसे देख लेता है वक्त रहते ही और दीवार के पास हो जाता है, मगर फिर भी उस बूढ़े आदमी को थोड़ी देर के लिए शक पड़ जाता है। मगर फिर वो दरवाजे के पास जाता है और सभी लॉक चेक करता है, वो मजबूती से लगे हुए थे। फिर उस बूढ़े आदमी को समझ आती है आखिर ये लोग कहां से अंदर आए होंगे। और अब वो बूढ़ा आदमी उसी टॉयलेट में पहुंच जाता है। एलेक्स भी यहीं पे था, वो उसे देख के सहम जाता है और बेसिन के नीचे छुप जाता है। और अब वो बूढ़ा आदमी एक लकड़ी का टुकड़ा उस रोशनदान के आगे लगा देता है जिस रोशनदान से ये लोग अंदर आए थे। और अब बूढ़ा थोड़ी देर यहाँ पे रुकता है, मगर फिर यहाँ से चला जाता है। तभी उसे रॉकी मैसेज करती है और मनी के बारे में बताती है। वो उसे बताती है बूढ़े ने किस तरह से रॉकी को मार दिया। और अब इन्हें पैसे चुराने के लिए नहीं, यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए था। और अब जहाँ पे रॉकी छुपी हुई थी वहीं पे ये बूढ़ा आदमी पहुंच जाता है, मगर बूढ़ा आदमी अपनी तिजोरी देखने के लिए गया था और यहाँ पे रॉकी उस तिजोरी का लॉक भी पता कर लेती है। और अब एलेक्स डरता हुआ रॉकी के पास जाता है, मगर रॉकी उसे यहाँ पे बताती है मुझे तिजोरी का पासवर्ड पता चल गया है। और वो वहां से उठती है और तिजोरी खोलने लगती है और जितना भी पैसा होता है वो सारा निकाल लेती है। और अब ये लोग बाहर जाने लगते हैं, मगर यहीं पर बूढ़ा आदमी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे रॉकी की लाश पड़ी हुई थी, वो उसे उठाने के लिए आया था। मगर यहीं पर एलेक्स 2 कदम जब पीछे होता है, उसके पांव से कोई चीज टकरा जाती है और आवाज निकल जाती है। और अब बूढ़ा आदमी सुन के रुक जाता है और अब चारों तरफ वो गन घुमाता है, मगर ये लोग तो ऊंची सांस भी नहीं लेते, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी काफी देर देखने के बाद सोचता है शायद उसका वहम होगा। और अब वो गन नीचे करता है और मनी की लाश को घसीट कर वहां से ले जाता है। और अब इन्हें यहाँ पे सीढ़ी मिल जाती है और ये लोग नीचे जाने लगते हैं बिना कुछ सोचे ये कहाँ जा रहे हैं। और अब दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी के पांव से शूज टकरा जाते हैं। ये शूज अलमारी में होना चाहिए थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब वो सीधा तिजोरी की तरफ जाता है, उसे खोलता है और उसे पता चलता है यहाँ से सारा पैसा चोरी हो चुका है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अब बूढ़ा आदमी समझ जाता है चोर अभी तक यहीं पर है, क्योंकि बाहर जाने के सारे रास्ते वो खुद बंद कर चुका है। और जब वो लोग नीचे जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पे एक लड़की को उस बूढ़े ने बांध के रखा हुआ था और अब इन्हें पता चलता है ये लड़की वो है जिसने गलती से इस बूढ़े की बेटी को अपनी कार के नीचे कुचल दिया था। पर ये जो हुआ था ये एक हादसा था, ये उस लड़की ने जानबूझ के नहीं किया था, मगर वो बूढ़ा आदमी उसे फिर भी सजा दे रहा था। हालांकि इस लड़की के बाप ने इस बूढ़े को $3 लाख भी दिए थे और उस बूढ़े ने वो $3 लाख ले भी लिए, जिसे अब इन लोगों ने चोरी किया है। और अब वो लड़की इशारा करके इन्हें बताती है उस तिजोरी में चाबी है और वो पासवर्ड भी उन्हें इशारों से बता देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बूढ़ा आदमी उसे पता चल चुका था और वो भी यहीं पे आ रहा था। और अब एलेक्स जल्दी से उस तिजोरी को खोलता है और चाबी निकालता है। वो इसे जल्दी से खोलने लगते हैं और फिर वो उसे अपने साथ लेके जाने लगते हैं। असल में बाहर जाने का रास्ता इस लड़की को पता है
और ये इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है। और अब एलेक्स जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाता है। एलेक्स को गोली नहीं लगती, वो बच जाता है, मगर उस औरत को गोली लग जाती है जो औरत उसने कैद करके रखी हुई थी। और अब बूढ़ा आदमी नीचे आता है और एलेक्स वहां से उठ के भाग जाता है। और अब उस बूढ़े आदमी को पता चल जाता है वो लड़की मर चुकी है। वो उसके लिए रोने लगता है। और अब इस बूढ़े ने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, आखिर ये इसके लिए रो क्यों रहा है। और फिर मुझे पता चलता है ये इसलिए रो रहा है, ये इस बंदी को नहीं बता पाया कि असल में सजा क्या होती है। असल में वो बूढ़ा उस औरत को ऐसी सजा देना चाहता था, रहती दुनिया तक उस सजा को याद रखा जाता। और रो इसलिए रहा था कि वो उसे ये सजा नहीं दे पाया जो उसके लिए उसने सोच के रखी थी। और अब कई देर रोने के बाद वो बूढ़ा वहां से उठता है और उस दरवाजे को अंदर से लॉक लगा देता है। और अब वो लाइट बुझा देता है, मगर उस बूढ़े को अपने घर की हर एक चीज पता है और इसीलिए वो जाके एलेक्स को दबोच लेता है। वो एलेक्स पे गोली चलाता है, मगर गोली खत्म हो चुकी थी। और अब एलेक्स जोर लगाता है और बहुत सारा सामान उस बूढ़े पे गिर जाता है, जिससे एलेक्स की जान बच जाती है। और अब ये दोनों जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, मगर यहीं पर उस बूढ़े आदमी का खूंखार डॉग भी आ जाता है, जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। और ये लोग भागने लगते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं। मगर दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी वो फिर से वापस आ गया था और अब वो अपनी दूसरी गन उठाता है और इसी कमरे में आता है। और अब एलेक्स रॉकी को जल्दी से एक जगह पे छुपा देता है, मगर वो बूढ़ा आदमी लगातार दरवाजे को धक्के दे रहा होता है और आखिरकार वो दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है और अब उसका कुत्ता अंदर आ जाता है और एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। एलेक्स जिस खिड़की पे गिरा था वो कांच की थी। कांच टूटने की आवाज वो बूढ़ा आदमी सुन लेता है और गोली चला देता है। अब वो कांच टूट जाती है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। फिर बूढ़ा आदमी नीचे आता है और अब वो एलेक्स के सामने था, वो उस पे गोली चलाता है, मगर एलेक्स बच जाता है और एलेक्स एक जगह पे जाके छुप जाता है। मगर अब वो बूढ़ा आदमी सीधा जाके उसे ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है। वो उसे बहुत मारता है और फिर मार मार के वो बेहोश हो जाता है, मगर वो बूढ़ा आदमी नहीं रुकता और उसे जान से मार देता है। और अब रॉकी समझ रही थी शायद उस बूढ़े को उसके बारे में नहीं पता, मगर वो गलत थी। वो बूढ़ा आदमी वहां पे पहुंच जाता है और उसे खींच के नीचे उतार लेता है। और अब हमें पता चलता है असल में उस बूढ़े आदमी ने उस औरत को कैद करके क्यों रखा हुआ था। असल में वो औरत उस बूढ़े के बच्चे की मां बनने वाली थी और कुछ महीने बाकी थे, फिर वो उसे छोड़ देता। और अब उस बूढ़े ने कहा अब तुम मेरे बच्चे की मां बनोगी। अब वो उसे इंजेक्शन से प्रेग्नेंट करने वाला था। और अब रॉकी चीखती है, चिल्लाती है, मगर उसकी एक नहीं चलती। मगर यहीं पे हमें पता चलता है एलेक्स अभी भी जिंदा है और वो हथौड़ा उठाता है और इसी बूढ़े की तरफ आ जाता है। और अब बूढ़ा उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है, इधर एलेक्स हथौड़े से उस पर हमला करता है। कई हथौड़े उसके सर पे मारता है और बेहोश हो जाता है। और अब उसे हथकड़ी के साथ बांध देते हैं और फिर उसी का इंजेक्शन उसी के मुंह में दे देते हैं। हाँ भाई एल है, वैसे ये काम तो इन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, मगर देर है दुरुस्त है। और फिर उसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और उसके बाद एलेक्स दरवाजा खोलता है जल्दी से, मगर जैसे वो दरवाजा खोल लेता है और बूढ़ा आ जाता है, उस पर गोली चला देता है और एलेक्स नीचे गिर जाता है। और अब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती ये बार बार बूढ़ा कैसे उठ के आ जाता है और खुद को छुड़ा लेता है यार। खैर दूसरी तरफ रॉकी यहाँ से भाग जाती है, मगर यहीं पर वो बूढ़ा उसके पीछे कुत्ता छोड़ देता है। मगर रॉकी दूसरों के घर में चली जाती है दीवार फलांग के, जिसकी वजह से वो कुत्ता रुक जाता है। और अब रॉकी एक कार में बैठ जाती है, मगर उसके पास चाबी नहीं होती। और फिर किसी तरह से वो डॉग कार में भी चला जाता है, मगर यहाँ पे वो रॉकी तक नहीं पहुंच पाता और रॉकी किसी तरह से बाहर आ जाती है। मगर जैसे वो बाहर आती है यहाँ पे बूढ़ा फिर से आ जाता है और उसे घसीट कर अपने घर फिर ले जाता है। और रॉकी की जब आंख खुलती है एलेक्स उसके सामने पड़ा हुआ था, मगर वो मर चुका था। फिर रॉकी सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देती है और अलार्म बजने लगते हैं। ये आवाज बहुत तेज होती है, बूढ़ा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऑफ करने की कोशिश करता है, मगर नहीं कर पाता और चारों तरफ गोलियां चलाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रॉकी भूल चुकी थी डर क्या होता है और उस बूढ़े पे हमला करती है, उसे बहुत मारती है। और रॉकी अगर इतनी हिम्मत मनी के वक्त करती तो वो भी अभी जिंदा होता। खैर ये बूढ़े को बहुत मारती है और बूढ़ा नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद रॉकी पैसे उठाती है और वहां से आराम से आ जाती है। रॉकी के जाते ही पुलिस यहाँ पे पहुंच जाती है, मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रॉकी अपनी बहन को यहाँ से लेकर कहीं जाने वाली थी। और फिर उसके बाद रॉकी न्यूज में देखती है वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो चोरी के बारे में पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताता। और फिर रॉकी अपनी बहन को यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाती है।
और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।